पूछेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की ऑफिशियल आधिकारिक यात्राओं पर सवाल उठाना मुझे समझ नहीं आता। आपने सुना अनुराग भदौरिया, उनका कैमरा चेंज हो रहा है, और दानिश जी को, आपने दोनों को सुना। आई वॉन्ट योर आंसर, बीजेपी का ऑफिशियल रिस्पॉन्स। गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए ऐश्वर्या, ऐसा है कि मैं कल से ही देख रहा हूं, कल से ही एक भ्रम का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या भ्रम? ये लोग भली भांति जानते हैं, और मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, विदेश नीति की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। $30 बिलियन का बाइलैटरल ट्रेड है। $30 बिलियन से कितने रोजगार जनरेट होंगे आपको पता है क्या? कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे पता है क्या? कितने इंडस्ट्री बनेंगे पता है क्या? व्लादिवोस्टॉक से लेकर के चेन्नई तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। देखिए ऐश्वर्या, बात कुल मिला के इतनी सी है, ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, वे इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि आज एक सामान्य व्यक्ति देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है और उसको रूस में सर्वोच्च सम्मान मिलता है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज। और सिर्फ रूस में नहीं, 15 से अधिक राष्ट्रों में उनको ये टॉप मोस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। लेकिन ये लोग इस बात को पचा नहीं सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज से 1.25 साल पहले, आज हम जानते हैं कि नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के रूप में वो अमेरिका गए थे और उन्होंने विश्व शांति का संदेश दिया था। और आज नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ये इस बात को पचा नहीं सकते हैं। आज पूरा दुनिया एक साथ आता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात हो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात हो, G20 की भारत की अध्यक्षता की बात हो, भारत ने अपने नेतृत्व में सुनिश्चित किया कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। तो अब होता है। लेकिन ये लोग तो ठहरे एक्सक्लूसिव लोग, ये लोग तो ठहरे परिवारवादी लोग, ये लोग तो ठहरे डायनेस्टिक लोग। इनको ये बात पचती नहीं है कि वडनगर का, सामान्य परिवार का, अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति इतना ताकतवर प्रधानमंत्री कैसे बन जाता है, उसके नेतृत्व में पूरे विश्व में देश को इतना मान सम्मान कैसे प्राप्त हो रहा है। वहां कोई पेडिग्री वाला व्यक्ति क्यों नहीं है? वहां राहुल गांधी नहीं है, वहां अखिलेश यादव नहीं है, वहां ओवैसी नहीं है। ये इन बातों को स्वीकार कर ले, इन बातों को नोट कर ले कि देश के 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व, उनकी आस्था नरेंद्र मोदी जी में है। और जब वो वैश्विक पटल पे होते हैं, वर्ल्ड के स्टेज पे होते हैं, जब उनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज मिलता है, तो पूरे देश को वो डेडिकेट करते हैं। देश के 140 करोड़ लोगों को वो समर्पित करते हैं। वहां का टॉप मोस्ट सिविलियन ऑनर, इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जैसे भारत रत्न होता है, वैसे रूस में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज होता है। वो इनसे हजम नहीं हो रहा। $1 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, जरा समझिए इस बातों को, तब आइएगा आप डिबेट करने। लेकिन गुरुजी, आपने सूर्य प्रताप शाही जी के उस जवाब पर प्रतिक्रिया नहीं दी, और आपने अनंत जी का भी सुना होगा। इवन अनंत विजय जी, जिनके ऊपर कई बार अनुराग भदौरिया या विपक्ष के नेता यहां तक कह देते हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, एंड ही सेज नो, मैं सही को सही और गलत को गलत कहता हूं। उन्होंने भी कहा कि सूर्य प्रताप शाही जी को समझना पड़ेगा। और गुरु प्रकाश जी, ये आप भी समझते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार झटका लगा है। बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं, मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं, शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब शाह की कोशिश शाही जी खराब कर दे रहे हैं। समझिए मेरी बात आप, ये क्या हो रहा है? नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, जवाब ऐश्वर्या जी, देखिए ऐसा है, जवाब दे दो। अनंत विजय जी को मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जवाब मैं बता देता हूं कि अनंत विजय जी एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर हैं। मैं, अनुराग भैया कोई सर्टिफिकेट देने वाले उनको नहीं होते हैं। इनकी जितने लेख आते हैं, जितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, शायद हम लोगों का इतना अध्ययन भी होगा, तो हमें लगता है कि इन्हें प्रमाण पत्र देने वाले हम चारों में से कोई होता है, पहली बात। दूसरा, देखिए महंगाई की बात हो, मैं इनको चुनौती देता हूं, यूपीए का 10 साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट कितना था अनुराग भैया बताइए तो, और एनडीए का एवरेज इन्फ्लेशन रेट कितना है बताइए, कितना है? आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं है ना। समस्या इस बात की है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हर मानक पे एनडीए आज आगे है। और यही कारण है कि 1962 के बाद पहली बार, तीसरी बार कोई सरकार आई है। इस बात को स्वीकार करिए आप, एक बयान को उठा करके उसके इर्द गिर्द घूमना बंद करिए आप। सरकार संवेदनशील थी, सरकार संवेदनशील है, और सरकार संवेदनशील आगे भी रहेगी। अनुराग भदौरिया जवाब, लगता है कि महंगाई संवेदनशील है, थी और रहेगी। अनुराग भदौरिया का जवाब आ रहा है। गुरु प्रकाश जी, अनंत विजय जी को भी लाइए बीच में। थैंक यू। दानिश जी आ रहा। हाँ, कितनी संवेदनशील है। अब हमसे कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जला इन्फ्लेशन रेट कितना था 10 साल पहले, 10 साल के बाद अभी इन्फ्लेशन रेट क्या हुआ, जरा बताइए, जरा बताइए। अब बता रहा हूं मैं आपको, जब हम घर से निकलते ना, आम आदमी, गरीब आदमी, आप आम आदमी हैं, क्लास का आदमी,
500 का नोट लेके, और जब बाजार में जाता है ना, तो जब वो खरीदने जाता है सब्जी या दाल या चावल, तो 500 रुपये किलो, 500 रुपये में वो बेचारी पूरी सब्जी भी नहीं आती है, उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, अनाज खरीद ही नहीं पाता है। ये है महंगाई। 200 रुपये किलो दाल, ये है महंगाई। डीजल पेट्रोल 100 पार कर जाता है, कभी कभी 97-98 तो रहता है। ये है महंगाई। और आप कह रहे हो इन्फ्लेशन रेट कितना था? अरे भैया, जब डीजल पेट्रोल भराने जाते हैं तो कभी नहीं पूछता इन्फ्लेशन रेट कितना था, जरा बताइए। पहले 62 रुपये में भरता था, अब 100 रुपये में 97 रुपये में भरता है, और आप कहते हो इन्फ्लेशन रेट बताओ। भाई, आम आदमी को क्या लेना देना इससे, जो आपके टेक्निकल वर्ड है। जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छी बात है, हमें प्राउड फील होता है, होना भी चाहिए, हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, हिंदुस्तान का नाम होता है। लेकिन ये भी तो आप देखिए ना कि हाथरस में जब घटना हुई तो कौन लोग थे उसमें? क्या समाज के कमजोर लोग नहीं थे? अभी आपने बोला प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से आते हैं, तो जात की बात आप ले आए। तो ये भी तो सोचिए ना कि जब हाथरस के, आप उनकी तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन हाथरस के जो अपने कमजोर वर्ग के लोग, उनकी मौत हो गई, उसकी चिंता आप क्यों नहीं करते? क्यों? कमजोर लोग हैं इसलिए, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज में लोग ज्यादातर अभी कमजोर हैं, इसलिए आप उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। भूल जाइए 120 लोग मर गए, क्या है। आप तो ऐसे समाज से आते हैं जिनकी कोई आवाज उठाने वाला, फिर कोई बात नहीं। क्या इससे हमारे देश का सम्मान नहीं गिरता, या हमारे राष्ट्र का सम्मान नहीं गिरता, या सम्मान नहीं गिरता पर्चा लीक होने पे? क्या राष्ट्र का सम्मान नहीं करता पर्चा लीक होने पे? यहाँ जो देश का भविष्य 24 लाख जो देश का भविष्य होता है, आरजेडी भी आ गई, आरजेडी को भी लाई, पर्चा लीक हो जाता है। क्या इससे राष्ट्र का अपमान नहीं होता? क्या राष्ट्र का अपमान नहीं होता जब इस देश के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करते हैं? राष्ट्र का अपमान नहीं है? जब ये यहाँ भुखमरी इंडेक्स में जब हमारा नंबर यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या हमारा इसमें राष्ट्र का अपमान नहीं है? या राष्ट्र का अपमान नहीं है जब पहलवान महिलाओं को जो मेडल जीतती देश के लिए, उनको रोड पे घसीटा जाता हो, या मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होता है? राष्ट्र का अपमान नहीं है? इसके बारे में चर्चा नहीं होगी? क्या किसान, इस देश में जो कृषि प्रधान देश बोला जाता है, मैं आपको, ये जो देश है किसानों का है, अनुराग भदौरिया जी, इसमें किसान, ये बिल्कुल किसानों का देश है। धरने पे बैठना पड़ता है, आज भी अपना अधिकार इंडियन इकोनॉमी प्राइमरीली, गुरुजी मैं आ रहा हूं, आई कैन सी योर फिंगर, अनंत विजय जी, आई वांट योर इंटरवेंशन है, लेकिन मैं बस कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, भले ही आप आज बॉम्बे में हो, मुंबई में हो, लेकिन आप आते उत्तर प्रदेश से हैं, तो मैं आपको जरा कुछ जानकारी दे दूं। उत्तर प्रदेश में सरसों की कीमत सुन लीजिए। अब आप जनता की आवाज हूं, अनुराग भदौरिया जी, सुन लीजिए। आप डाटा में आप सुन लीजिए, आप में वो काबिलियत है डाटा कि आप में आटा, सुनिए अनुराग भदौरिया जी, आप में वो काबिलियत है कि आप आटा छीन रहे हैं। अच्छा छोड़िए, आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं, लिसन टू द फैक्ट्स। नहीं, आप मुझे सरसों की कीमत बाद में दे दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सरसों की कीमत की बात कर लूं, अनंत विजय जी को भी लाइए, अनंत विजय जी को भी लाइए, ही अंडरस्टैंड्स ऑल दिस बेटर, अनंत जी को भी लाइए। एंड नाउ सुनिए, सरसों की कीमत न्यूनतम 5100 प्रति क्विंटल, अधिकतम 5800 प्रति क्विंटल, एमएसपी है 5680, 5680 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव न्यूनतम 2275 प्रति क्विंटल, अधिकतम है 2600 रुपए प्रति क्विंटल, एमएसपी है 2275 प्रति क्विंटल। दिस इज द रियलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, यह असलियत है। अब अनुराग भदौरिया जी, आप चुप हो जाएंगे? अब आप गूगल बाबा की मदद ले रहे हैं कि कैसे मैं ऐश्वर्या के इस जानकारी को विकिपीडिया से, जैसे पाकिस्तान वाले करते हैं। कल मेरी एक डिबेट थी, उसमें पाकिस्तान के गेस्ट कहते, देखो विकिपीडिया पे लिखा है। मैंने उनको बताया, अनुराग भदौरिया जी, कि विकिपीडिया पे मैं बना सकता हूं कि ऐश्वर्या कपूर और इमरान खान या कोई, कि मतलब अनंत विजय जी और मैं रिश्तेदार हैं, इसका मतलब होगा नहीं। आप समझिए, गूगल बाबा से गूगल करके कुछ निकलेगा नहीं। रियलिटी है उत्तर प्रदेश में जो एमएसपी है उससे ज्यादा अधिकतम प्राइस है किसान सरसों का और गेहूं का, दोनों का। समझिए आप बात को। पे जाइए जहां लोग महंगाई, सूर्य प्रताप शाही के कमेंट की आलोचना कर सकते हैं, करिए आप। महंगाई के दौर से आदमी गुजर रहा है, सत्ता में बैठे लोगों को टाइट रखना चाहिए, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, नौकरी लग नहीं रही है, बेरोजगारी चली जा रही है, पूछिए गुरु प्रकाश हो रही है, और आप हल्ला पूछिए पासवान साहब से, किसको डाटा, पासवान जी से पूछिए आप, भाई पासवान साहब से पूछिए आप, भारत पे बताना चाहते, भाई पासवान साहब से पूछिए आप, भारत पे बताना। अनंत विजय जी, आई वांट योर एनालिसिस ऑन दिस। संपन्न हो गए, दानिश जी आ रहा, मिल गया, कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। नहीं, कमाल की बात कर रहा हूं, तो आप पूछिए पासवान जी। पासवान साहब बताइए, गरीबों के घरों में झांक के देखिए। भाई पासवान साहब वो कह रहे हैं, वादा किया था आपने, जहां 2 वादा खिलाफी कर रहे हैं, मुश्किल हो गया है, और आप यहाँ डाटा विपक्ष का वो हो गया। किसानों को देखिए, किसानों की हालत क्या है, क्या किसान कितना परेशान है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जा रहा है इस देश में। और आप डाटा देखिए, इससे पहले कि मैं गुरुजी का जवाब लूं, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए गुरुजी, क्योंकि अनुराग भदौरिया मुझे भी बोलने नहीं देते। अनुराग जी, सिर्फ इतना बोल रहा हूं आपको,
उत्तर प्रदेश का किसान या भारत का किसान? नहीं मुझे मत बोलिए, सुनिए मुझे आप, मत बोलिए, क्योंकि मैं आपकी जनता वीडियोस की आती है आवाज इसलिए बता रहा जनता का हूं। दुख नहीं, आपकी जनता तरह का दुख टाइम की पास बयान कर किसान रहा हूं नहीं मैं। है मैं जनता की कि आवाज दिखाने हूं, के जनता की लिए आवाज बना एक रहूंगा। कैमरा लेके मैं वो जनता खेती की करने नहीं आवाज जाता है। हूं। अनुराग मैं भदौरिया जनता जी, की आवाज हूं। भारत का किसान मैं जनता कैमरा की लेके आवाज खेती हूं। करने नहीं जाता जनता है की कि आवाज आओ बोल रहा हूं। थोड़ा अगर गेहूं आपको काट नहीं ले, समझ में आ रहा है तो आओ पूरा देश देख थोड़ा रहा है आलू काट कि ले, मैं जनता की आवाज आओ बोल रहा थोड़ा हूं। डंड जनता लगा ले, महंगाई, बेरोजगारी आओ से जरा गुजर खेत में रही घुस है। जाए, आओ जरा चावल बो दें। कैमरा अरे लेके मैं नहीं बोल जाता रहा है हूं, भारत का डंड किसान कहां से आपकी लगाएगा तरह। बेरोजगार? लेकिन जिनके पास गुरु खाना प्रकाश नहीं होगा, पासवान उसको जी, डंड